नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच के बारे में। अब कहोगे ये सेमीफाइनल मैच कैसे है। दोनों टीमें एक एक मैच को विन कर चुकी हैं। इंडिया ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है। अब इन दोनों में से जो भी टीम आज जीतेगी वो खेलेगी इंडिया के साथ में फाइनल। हालांकि 99% चांसेस हैं, 99 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान मैच को निकाल देगी। लेकिन फिर भी जो 5% चांसेस बांग्लादेश के खाते में है, उसमें हमें ये देखना है कि कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो चलिए इस मैच के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, पिछले मैच में बांग्लादेश ने थोड़ी सी चालाकी ये की, उन्होंने अपने जो मेन प्लेयर्स थे उनको रेस्ट दे दिया। उन्हें पता था कि हम इंडिया को तो हराने से रहे, चाहे बांग्लादेश की जो जनता है वो कुछ भी भौंक रही थी, वो कुछ भी हाँक रही थी, लेकिन यहाँ पे ना बांग्लादेश के जो प्लेयर्स थे, बांग्लादेश का मैनेजमेंट जो था, उसे पता था कि हम इंडिया को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए उन्होंने ना ही तो तस्किन अहमद को खिलाया, ना ही शरीफुल इस्लाम कल खेले, मेहंदी हसन को उन्होंने रेस्ट दिया। इसके बाद लिटन दास हालांकि इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी इनको रेस्ट दिया था। तो कुल मिलाकर उनको पता था कि हम इस टीम को नहीं हरा पाएंगे, हमें हराना है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को जो उन्होंने टारगेट किया था वो आज आपको देखने में मिलने वाला है, क्योंकि लगातार 2 मैच खेल रही है बांग्लादेश। तो आज बांग्लादेश की तरफ से आपको क्या कुछ देखने मिल सकता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि होगा ये कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको मैं टॉस के बाद के जो अपडेट है प्लस आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से लगातार हमारे यूज़र ना ट्रेडिंग में बम्पर बम्पर विनिंग कर रहे हैं, 4 गुना पैसा बना चुके हैं। आप भी बना सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और या फिर आप कमेंट सेक्शन से भी जाके हमारे साथ में जुड़ सकते हो, प्रूफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा काम फेंकने का नहीं है, मैं फेकम फाकी करता होता तो पता नहीं कहाँ होता। आप जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा दोस्तों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि दुबई में है। अब इस मैदान के ऊपर टोटल 102 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मैचेस में चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी जो मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 75 का स्कोर किया और सैफ हसन ने 69 बनाया, और ये दोनों के दोनों प्लेयर ओपन कर रहे थे। अब मैं आपको अपने पिछले मैच का प्रेडिक्शन बताता हूं, या तो आप यहां सुन लो या फिर आप लास्ट वीडियो उठाकर देख लेना। वही चीज़ बताई थी जो मैंने लास्ट वीडियो में, जो मैच में भी हुई है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि ये वो ग्राउंड रहा है जहां पर मिडिल ओवर्स में रन नहीं बने हैं, और वही स्थिति आपने पिछले 4 मैचेस में देखी होगी। ये वाला मैच आपने देखा, इंडिया ने 6 ओवर में 70 कर लिए थे, फिर नहीं बने रन। कितने रन बने? टोटल 168। ये वाला मैच पाकिस्तान ने 5-6 ओवर में 55 रन बनाए थे। कितने रन बने? 171 रन। ठीक है, 6 में 55 बनाने के बाद में 14 ओवर में मात्र 120 रन बना पाई थी टीम, जिसमें लास्ट ओवर में तो हम नॉर्मल स्थिति में भी ये मान के चलते हैं कि भैया लास्ट के 8 ओवर में ज़्यादा नहीं तो 80-90 रन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला मैच देखें, श्रीलंका ने 168 किया था इस मैच में। तो हालांकि टॉप ऑर्डर ने कुछ खास किया नहीं था, दसुन सनाका ने ही स्कोर किया जो किया था। फिर आप ये वाला मैच उठाकर देख लेना, ऐसा ही इंडिया वाला मैच था जो हांगकॉन्ग से उन्होंने खेला था, वहाँ पर भी वैसी ही स्थिति थी। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति बनी है इस ग्राउंड के ऊपर, ये कि नई गेंद के साथ में जो रन बन गए हैं वो रन बन गए हैं। उसके बाद बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हुआ है, और सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा आसान रहा है। इस मैदान के ऊपर स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आप हर एक मैच उठाकर देख सकते हैं, यहाँ पर 8 विकेट थे, यहाँ पर 4 विकेट थे, इस मैच में 9 विकेट निकाले। तो स्पिनर्स आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ये 2 चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि इस मैदान पर स्कोर करने वाला प्लेयर ज़्यादातर टॉप ऑर्डर का प्लेयर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे फ़खर जमान, शाहिबजादा फरहान, यहाँ पे अभिषेक शर्मा, तीनों ओपन कर रहे थे। सेकंड इनिंग में देखो आप, सैफ हसन ओपन, राहुल चोपड़ा नंबर 4, अभिषेक शर्मा ओपन। कुल मिलाकर दोनों इनिंग्स में टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो टॉप ऑर्डर से ही आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना है। अगर हम शुभमन गिल की तरफ देखेंगे तो उन्होंने भी स्कोर किया है। इन दोनों मैचेस में शुभमन गिल के बल्ले से स्कोर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी साहिबजादा फरहान स्कोर कर रहे हैं, साथ में फ़खर जमान ने भी ठीक ठाक बैटिंग की थी। और इस वाले मैच में परवेज हुसैन इमोन ने स्कोर किया था। तो ओवरऑल टॉप ऑर्डर के बल्ले से स्कोर आए हैं। ठीक है, अब रही बात पावर प्ले की स्थिति क्या रही है। पावर प्ले में इंडिया ने जब बैटिंग की तब तो 70 बनाए थे। अब चूंकि इंडिया नहीं खेल रही है, तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर में जो मान के चल रहा हूँ, चाहे दोनों टीमों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ,
आप यहां पर भी देखें, इंडिया की बॉलिंग के सामने जिसमें बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे हैं, तो भी 44 रन अगर बांग्लादेश बना पा रही है तो ये जो विकेट है ना, वो नई गेंद के साथ में बॉलर्स को उतनी मदद नहीं दे रहा है। तो यहाँ आपको ये देखने मिल जाएगा जो एवरेज स्कोर है जो पावर प्ले के अंदर लगभग आपको देखने मिल सकता है, वो 45 प्लस का आपको देखने मिल जाएगा, लगभग 45 प्लस आपको देखने मिल सकता है। हाँ, अगर बांग्लादेश ऊपर जल्दी विकेट गंवा देती है, बाई चांस अगर ऐसा होता है, तो फिर एक अप्रोक्स 41-42 के आसपास आपको देखने मिलेगा, नहीं तो 45 प्लस आराम से आपको देखने मिल सकता है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि 45 प्लस हम यस कर सकते हैं। अब स्पिनर्स की विकेट है, तो मिडिल ओवर्स में जब बात आएगी तो वहाँ पर हम विकेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह का पैटर्न तैयार करना है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, काफ़ी सारे लोग होंगे जो नए हैं, उनको मैं बता दूं, इससे हमें ये क्लियर होता है कि कौन से नंबर के बल्लेबाज पे फोकस करना है, कैसे गेंदबाजों पे फोकस करना है और किस नंबर के गेंदबाजों पे फोकस करना है। अगर नहीं गेंद से विकेट नहीं आ रहे हैं तो मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में विकेट आएंगे, तो हमें उन गेंदबाजों की तरफ चलना पड़ेगा। और नए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हीं की तरफ हम देखेंगे। स्कोर 160-170 बन रहा है तो या तो ऑलराउंडर या फिर कोई गेंदबाज आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट चॉइस होगा। पिछले मैच में भी हमने कुलदीप यादव को कैप्टन दिया था, 3 विकेट उसने फिर निकाले थे, तो गेंदबाज आपके लिए एक बेटर चॉइस बन सकते हैं। हालांकि हम अभिषेक शर्मा को आप इग्नोर ही करके चलिएगा, वो अपवाद है, क्योंकि उनके लेवल का क्रिकेट और कोई नहीं खेल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो बांग्लादेश ने सिर्फ 5 मैच जीते हैं इस टीम से। अब इसमें साहिबजादा फरहान का 63 था जब ये पिछली बार दोनों टीमें आमने सामने हुई। इसमें हसन नवाज ने 33, सलमान मिर्जा ने 3 विकेट, फहीम अशरफ के 2 विकेट थे और नवाज के 2 विकेट थे। दूसरी तरफ से सैफुद्दीन का 35 आया था, तस्किन के 3 विकेट आए थे, नसूम के 2 विकेट आए थे। इसमें सिर्फ 104 रन बना पाई थी ये टीम। बांग्लादेश ने अभी इसी साल पाकिस्तान को हराया है, जिसमें बांग्लादेश ने 133 बनाया था और पाकिस्तान को 125 पे रोक लिया। इस मैच में फिर से एक बार आपको देखने मिलेंगे कि फहीम अशरफ का स्कोर है, सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी हैं, यहाँ से जाकिर अली, मेहंदी हसन, शोरिफुल इस्लाम और तंजीद हसन शकीब ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। अब दोस्तों रिकॉर्ड तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे नहीं, यहाँ हम बात करेंगे एनालिसिस की और बैटिंग ऑर्डर की, और साथ में किस तरह के पैटर्न पे हमें जाना चाहिए। तो पहले हम टॉप वो देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉप ऑर्डर में कौन कौन प्लेयर है। फरहान, फ़कर और अयूब, ये तीनों प्लेयर अच्छे हैं, जिनमें आपको 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हुसैन तलत हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाले, 27 से 28 रन भी बनाए थे। अगर सलमान नंबर 5 पर है, हारिस की तो बैटिंग गिर जाती है, नवाज बैटिंग करने आते हैं और ये बॉलिंग भी करते हैं। अफरीदी आपको नई गेंद के साथ में मिल जाएंगे, रऊफ आपको नई गेंद के साथ में, अबरार 1 ओवर डालेंगे और डेथ ओवर में ये चारों गेंदबाजों के 1-1 ओवर हमने पिछले मैच में भी देखे हुए हैं। अब सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, जो इस सीज़न इन्होंने मैचेस खेले ना, वही इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी है, जिसमें फरहान 5 मैचेस में 150 बना चुके हैं। बाकी अयूब के बैट से कुछ खास आया नहीं है। जमान ने 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, एवरेज 25 का है, और हारिस का 29 का एवरेज है, 150 ये कर चुके हैं। बाकी और नीचे ऐसा कुछ खास है नहीं, 10 और 17 का एवरेज है। बॉलिंग में फ़हीम के पास में 5 विकेट हैं, नवाज के पास में 7 विकेट हैं, और शाहीन अफरीदी के पास में 13 विकेट और 12 विकेट है रऊफ के पास में, 4 विकेट अबरार ने भी निकाले हुए हैं। अब सबसे पहला नाम है साहिबजादा फरहान का। फरहान ने ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर किया है, मतलब ये प्लेयर आपके लिए लगभग कंफर्म ही जैसा मान के चलो, क्योंकि स्टार्ट किया है और अच्छा स्टार्ट दिया है। ये प्लेयर कंफर्म है पहले बैटिंग करते हुए, और ज़्यादा कंफर्म है। अगर आपको कहीं रिस्क लेने की ज़्यादा मंशा है तो सेकंड इनिंग में जब ये बैटिंग कर रही हो टीम, तब आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में इनका एवरेज लगभग 10 के आसपास मान सकते हैं। और इस सीज़न में भी आप देखोगे जो सबसे छोटा स्कोर है 5 के अलावा, वो 24 है, और वो सेकंड इनिंग की बैटिंग में आया था। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग आपको यहाँ पे तस्किन मिल जाएंगे, और नसूम तो वैसे भी पहला ओवर लेकर आए थे, मतलब दूसरा ओवर लेकर आए थे, पहला दूसरा ओवर था,
तो नसूम से इनका आमना सामना हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान से मैं एक बेहतर स्कोर की उम्मीद इस मैच में कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए एक वाइस कैप्टनसी का बढ़िया काम फ़खर जमान कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, ये मेरी टीम में जगह बनाएंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार पहले भी आउट हो चुके हैं और इनका बैटिंग एवरेज है 16 का। दोस्तों मैं आपको ऐसे प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, बाकी कुछ कंफर्म प्लेयर के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो 2 नाम फ़खर और फरहान, ये 2 ऑलमोस्ट कंफर्म पिक हैं जो ज़्यादातर टीमों में रहेंगे। अब आप आइए नंबर 3 पे, जहां आपको मिलते हैं सैम अयूब। सैम अयूब गेंदबाजी के लिए ज़्यादा प्रेफर हो रहा है, बैटिंग ऐसी कुछ खास रही नहीं है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि आप सैम अयूब को रिप्लेस कर सकते हो, अयूब कंफर्म प्लेयर की लिस्ट में नहीं है, ये रिप्लेसेबल प्लेयर है। गेंदबाजी करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अगर गेंदबाजी नहीं मिलती है तो वो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेंगे। क्योंकि पिछले मैच में तलत से गेंदबाजी कराई गई, उन्होंने विकेट निकाले भी थे, तो तलत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहे काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन यहाँ इस मैच के लिए तलत उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो हुसैन तलत थे, उनको जो विकेट मिले थे कोई बहुत अच्छी ऐसी गेंद नहीं थी, मतलब विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी ऐसी कोई खास। हाँ विकेट आया, अच्छी बात है, वो कह सकते हो आप। और साथ में इन्होंने 32 रन का स्कोर भी किया था। बैटिंग एवरेज इनका 22 का है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। अगर आप सैम और तलत में कंपैरिजन कर रहे हो तो अयूब ज़्यादा बेटर प्लेयर है तलत के मुकाबले, लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को ही रख के चलिएगा। हाल फिलहाल की स्थिति में दोनों रखना मुश्किल काम होगा, मुश्किल नहीं मतलब बेहतर नहीं होगा, तो दोनों में से एक प्लेयर को रख लीजिएगा पहले गेंदबाज। और उसमें भी अयूब ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है, अयूब ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मुझसे कहो कि दोनों में से ज़्यादा कौन टीम में रहे तो अयूब को ज़्यादा टीमों में रखिएगा। फिर आप आएंगे नंबर 5 पे, अगर सलमान ये सब कुछ खास कर नहीं रहे हैं तो इनको अभी इग्नोर ही करके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसी कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है अभी तक। पहले बैटिंग करते हुए 350 है, और अगर इन तक बैटिंग ज़्यादा आती है ना तो ये मान के चलना कि बांग्लादेश ही मैच को जीत जाएगी। तो जब आप बांग्लादेश को जिता रहे हो तब आप सलमान अली आगा को टीम में ज़्यादा जगह दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हारिस को भी छोड़ ही दीजिए, हाल फिलहाल में बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा नहीं, क्योंकि पिछले मैच में तलत ने अच्छी बैटिंग कर ली है। सलमान अली अगर ज़्यादा नीचे आएंगे नहीं तो हारिस की बैटिंग आने से रही, तो हारिस को छोड़िए, नवाज की तरफ देखिए, इसको रख लेना, ये कंफर्म प्लेयर है। ये तीसरा ऐसा प्लेयर है जो कंफर्म है, 2 ऊपर निकल गई और ये तीसरा प्लेयर आया है। ये तीसरा प्लेयर जो कि कंफर्म है, जिसके पास में 24 विकेट हैं, ज़्यादातर विकेट सेकंड इनिंग के बॉलिंग में निकाले हैं और लगभग 20 का बैटिंग एवरेज भी है। अब इसके बाद अगला नाम है फ़हीम अशरफ का। फ़हीम अशरफ को भी ऑलमोस्ट मैं कंफर्म में ही इसलिए मान के चल रहा हूं क्योंकि इन्होंने गेंदबाजी ठीक की है, विकेट नहीं मिला है वो एक अलग कंडीशन है दोस्तों, विकेट ना मिलना अलग बात है, पर गेंदबाजी इन्होंने ठीक की है। तो फ़हीम अशरफ मेरी कुछ ज़्यादा टीमों में रहेंगे, मतलब अगर मैं 6 टीम बना पा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 3 टीमों में मैं फ़हीम को जगह दूं। तो फ़हीम अशरफ मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। 14 विकेट्स इनके पास है, पर हाँ रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद अफरीदी रहेंगे, कंफर्म है, ये चौथा प्लेयर बिल्कुल कंफर्म। 43 इनिंग 56 विकेट, पहली इनिंग में तो बिल्कुल लेना ही लेना है, सेकंड इनिंग में 26 विकेट है, और हारिस रऊफ भी बिल्कुल कंफर्म प्लेयर है। ये दोनों वो कंफर्म प्लेयर है जिनको आप नहीं हटा सकते चाहे जो भी सिचुएशन रहे। और इसके बाद है अबरार अहमद। अबरार अहमद इतना कंफर्म प्लेयर नहीं है कि एक या दो टीमों में रख लेना। 28 विकेट है, आधी पिच पे गेंद डाल रहा है, नखरे देखो ऐसा ऐसा, वो क्या है, चूतिया ही बनती कर रहा है। विकेट तुम्हें 1 मिल रहा है, रन तुम 10 की रन रेट से खा रहे हो, हरकतें ऐसी करोगे बिल्कुल, क्या बोलता हूँ मैं, गाली नहीं देता हूँ, पारिवारिक वीडियो बनाता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है। अब सैफ हसन, तंजीद हसन, लिटन दास, तोहिद, जाकिर, शमीम, सफीउद्दीन, रिशाद, रहमान, नसूम और तंजीद हसन शकीब, ये रहेगी बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? चेंजेस देखो भैया, लिटन दास वापस आ सकते हैं, तस्कीन वापस आ सकते हैं, शोरेफुल वापस आ सकते हैं, 3 चेंजेस हैं। मेहंदी हसन भी वापस आ सकते हैं। तो 4-5 चेंजेस मुझे लग रहे हैं जो संभव है इस टीम में आपको देखने मिल जाएंगे। अब हालांकि अभी तय नहीं है, इसलिए हम इन्हीं के रिकॉर्ड देख लेते हैं, उनके बारे में भी आपको बता दूंगा कि करना क्या है। टेलीग्राम पे आपको टीम तो शेयर कर ही दूंगा मैं। अब आप यहाँ पर देखें, 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस से आप किसी को जज तो कर नहीं सकते हो, पर हाँ तोहिद हिरदोई ने अच्छी बैटिंग की है और सैफ हसन ने अच्छी बैटिंग की है, बाकियों ने ऐसा कुछ खास किया नहीं। 10 और 15 का बैटिंग एवरेज मेंटेन कर रहे थे। रिशाद हुसैन को 2 विकेट मिले हैं और रहमान को 7 विकेट मिले हैं, तो ये 2 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। अब सबसे पहला सैफ हसन का नाम आया है, तीनों मैचेस में बैटिंग की, बंदे ने तीनों मैचेस में क्लास बैटिंग की है, तो सैफ हसन ना ऑलमोस्ट आपके लिए कंफर्म बन चुका है। अच्छी बैटिंग कर रहा है बंदा, गेंदबाजी कर लेता है, 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे जाएगा। हाल फिलहाल में ना ये टीम में है क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। तो ये 5 के बाद 6वां प्लेयर है जो ऑलमोस्ट कंफर्म है। 6 प्लेयर आपके लिए कंफर्म है, तंजीद हसन,
तंजीद हसन अच्छा प्लेयर है पर इनके बैट से स्कोर नहीं आया है, तो ये अभी ज़्यादा कंफर्म की लिस्ट में नहीं है, ये लिस्ट में नहीं है। हाँ पर है, इसको आप कम से कम 2 टीमों में रख लीजिएगा। 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, 35 पारियों में 25 का एवरेज है और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 4 बार आउट हुए। तो मोहम्मद नवाज जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं और इनको आउट कर सकते हैं। इसके बाद है लिटन दास का रिकॉर्ड मैंने लिख दिया है क्योंकि संभवतः वापस आ ही जाएंगे। तो लिटन दास का आप देखेंगे तीनों मैचेस में स्कोर ठीक ठाक है। लिटन दास वो प्लेयर है जिसको आप रख सकते हो, अब रख सकते हो तो मतलब रख सकते हो। अब किसको छोड़ोगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने 2-3 नाम तय किए, जिसमें सैम अयूब, फहीम अशरफ, 1-2 नाम और हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं, हम आगे भी आपको दिखा दूंगा मैं। लेग स्पिन के सामने 8 बार आउट हुए हैं, लेग स्पिन सामने वाली टीम पे अबरार अहमद है। लेफ्ट आर्म के सामने 5 बार। अब शाहीन शाह अफरीदी से तो आमना सामना होने से रहा, अगर पहला और 2 ओवर अगर सैफ हसन और तंजीद खेल गए तो इनका आमना सामना नहीं होगा। फिर है दोस्तों तोइद हिरदोई, ये एक अच्छा प्लेयर है, ये बैटिंग करता है और ये स्कोर भी करता है। आप देखेंगे अभी 5 में से 3 मैचेस में इसके बल्ले से ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आया है। तो तोइद हिरदोई ऑलमोस्ट कंफर्म कह सकते हो आप इनको, हाँ अभी, लेकिन आप इनको अगर रिप्लेस करोगे तो लिटन दास से एक्सचेंज कर सकते हो। लिटन दास वर्सेस तोइद हिरदोई, इन दोनों में से एक रख के चलिएगा, बेटर ऑप्शन है। और दोनों में से एक के बल्ले से स्कोर आपको आएगा भी। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। रऊफ से आमना सामना होगा और रऊफ इनको विकेट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है जाकिर अली पे भी आप इतना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि हाँ इतना कहूंगा मैं कि अगर टीम स्ट्रगल करेगी तब जाकिर अली का स्कोर आएगा। जाकिर अली सिंगल दुक्की से खेलने वाला प्लेयर है, बड़े हिट ज़्यादा नहीं लगाता है। इसके बाद शमीम हुसैन पे दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए। रिकॉर्ड देखिए, 21 का एवरेज, 150 है, लेग स्पिन आउट कर देगी, अबरार अहमद को विकेट है। फिर है सैफुद्दीन, चेंज हो जाएंगे, 42 में 47 विकेट है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना आपको ज़्यादा, ठीक है। फिर आते हैं रिशाद हुसैन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के विकेट आने की संभावना जो हम देख रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर में है, मिडिल ओवर्स में है, तो मिडिल ओवर्स में रिशाद हुसैन गेंदबाजी करते हैं, तो मतलब 1 विकेट तो हमें दिख रहा है। अगर थोड़ी भी अच्छी गेंदबाजी कर दी तो 2 तक कहानी चली जाएगी, इसलिए रिशाद हुसैन टीम में कन्फर्म जैसे हैं। और रहमान जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ये भी इस टीम के ऑलमोस्ट कन्फर्म प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल है। नसूम अहमद, मौके हैं 1 विकेट कम से कम निकालने के, पर अभी के लिए छोड़ ही रहा हूँ क्योंकि पावर प्ले में 2 ओवर डाल दे रहे हैं। और तंजीद हसन शाकिब ने अच्छी गेंदबाजी की थी लास्ट मैच के अंदर, पर विकेट नहीं मिले हैं। पहले बॉलिंग करते हुए ट्राई कर लेना, सेकंड बॉलिंग में उतना दिमाग मत लगाना। अब आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। सैम, फकर और रऊफ, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो आपके स्मॉल लीग का तो खैर ऑप्शन ही खत्म है, जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन, और बहुत रिस्क अगर चाहते हो तो रहमान, फहीम और नवाज की तरफ देखिएगा। अब टीम कॉम्बिनेशन जरा देखें दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से प्लेयर कंफर्म है। कंफर्म की लिस्ट में मेरे ये प्लेयर, ये इसको तो थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से हम इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये और रिशाद हुसैन ऑलमोस्ट कंफर्म है, अफरीदी, रऊफ कंफर्म है, और रहमान को भी ऑलमोस्ट लेके चल ही सकते हो। अब बचे कौन? अयूब, फहीम और तोइद हिरदोई, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस के ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। कैप्टन अयूब, वाइस कैप्टन जमान को बनाया क्योंकि मैंने लिया है रिस्क, अगर बॉलिंग करते हैं तो ये आपको फ़ायदा दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लाइक, शेयर, कमेंट तो आप लोगों ने कर ही दिया, और नहीं किया है तो अभी कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।